पुरुषों का देश रहा है, मगर भ्रष्टाचार ने आकर आफत कर दी है। मन आहत है, आंखें हैं नम, और कितना पिया जाए ये गम। भ्रष्टाचार दिखता नहीं है मुझे होता हुआ कम। लोग कहते हैं इसका कोई अंत नहीं, मगर हम कहते हैं थोड़ी शुरुआत आप करो, थोड़ी हम करते हैं। हम मिलकर इसे उखाड़ फेंकेंगे। जन लोकपाल 43 वर्ष पूर्व उठी एक ऐसी आवाज जिसने आज पकड़ा अपना चरम स्वर। बरसों पूर्व उठी जन लोकपाल की ये कवायद यदि आज सच होती है तो देखिएगा कैसे बदलती है एक आम आदमी की जिंदगी। जन लोकपाल एक ऐसा तराजू है जो मुझसे लेकर पापा जी को सबको एक समान तोलता है। नहीं, आप और पापा जी में तो हमेशा ही फर्क रहेगा। मेरे पापा जी नहीं, देश के पापा जी, सरदार जी। अच्छा, मनमोहन जी। हाँ जी, ये जन लोकपाल तो भ्रष्टाचारी की गीली कर देगा, गीली। भ्रष्टाचार तो गया समझो, अब पूरा देश चैन की सांस ले सकेगा। हाँ, जन लोकपाल बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों से लेकर पूरे देश पर निगरानी रखेगा और तो और इस देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलाएगा। चलो अच्छा है। अच्छा जी, और क्या खबरें छपी हैं? सुनिए, क्या एक लड़की पेपर में घूस देते पकड़ी गई। मैं बता रहा हूँ, आजकल के बच्चे मेहनत से बहुत घबराते हैं। कम से कम हमारी बेटी तो ऐसी नहीं है। मैंने तो उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो ऐसा करने को सोच भी नहीं सकती। सोच भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती। ये देख, अपनी बच्ची शीला क्या कुल खिलाया उसने जवानी में, थाने पकड़ के ले गए उसे। बिगाड़ रहा तूने उसे पूरा। मैंने बिगाड़ा उसे, आपने बिगाड़ा उसे, आपने क्या किया? आपने सामने तैयार कर उसे कहा था मत भेजो बात करने के लिए फंडी, नहीं तो कोई सुनता ही नहीं है। मैंने बिगाड़ा है। अरे मैं तो पूरा दिन ऑफिस में सड़ता रहता हूँ, तूने बिगाड़ा उसे। तू मेरे पूरे दिन घर पे रहती है उसके साथ। अरे अब क्या यूं ही लड़ते रहोगे? कुछ करोगे नहीं? बहुत सड़ रही होगी मेरी बच्ची। करता हूँ। अब ये क्या कर रहे हो? बच्ची मेरी गई, नाप मेरी कटी, रुपए भी मैं लगाऊं। पिस्तौल दिया, कर लेंगे वापस। हे भगवान, ये किससे बोला पड़ गया? बच्ची मेरी है, तुम्हें भूल गया मुझे। चलो खाने। तो देखा आपने कैसे आज के नौजवान बच्चे मेहनत करने से कतराते हैं और महज एक धुंधली डिग्री के लिए भ्रष्टाचार का मार्ग अपना लेते हैं। जिन नौजवानों से देश उन्नति की उम्मीदें लगाए बैठा है, वो तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं। मुसद्दी लाल अपनी बेटी के अपराधी होने के बावजूद भी कानून के दरवाजे पे पहुंचता है। तो देखें कानून के दरवाजे उसे क्या बताते हैं। चल लाले, खड़ा रहे एक जगह। डैड, चोर इज द बाजार में मचा है शोर इज द। अबे कौन है बे? क्या किया इसने? डैड, अबे खड़ा रहे। इसने चुराया है बनाना इज द और अब कर रहा है नाना इज द। अबे हमारा नाम है चुलबुल पांडे। अबे हम क्या ये केले पकड़ेंगे? अबे मेरा मतलब है कि
क्या ये लोग क्या चोरों को पकड़ेंगे? अब हम बाहर निकाल तो बाहर निकाल। चल। अरे साहब ये रोज मेरे केले चुरा चुरा कर भाग जाता है, कुछ तो कीजिए साहब। तू पहले भाग, या जगह बना जगह। कैरी ऑन। क्या बे? तू हमें सिखाएगा हमें क्या करना है? हमें अपने केले बांध कर क्या करना? हमें कोई भी कैसे ले आता है? अब देखो खत्म सिंह, अब यहाँ से निकल ले, वरना हम तुमने इतने छेद करेंगे। स्टूपिड साला। स्टूपिड तो पिताजी थे, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अबे अब तुझे क्या SMS करूं मैं? बाहर निकाल दोनों को, बाहर निकाल। या दिस वन। नाउ यू बोथ गेट आउट। ऐसा करो, रोलेन दो इसको पहले। तो भाभी जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पाना मिस द। अबे क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन मर गया है? अरे अबे हो कौन? तुम चाहते क्या भाई? साहब मेरा नाम मुसद्दी लाल है, ये मेरी बीवी है सुशीला। वो कल घूस देते हुए जो बच्ची पकड़ी वो मेरी बच्ची है शीला। साहब उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी साहब। हाँ साहब, छोटी सी तो बात है साहब, मेरी फूल जैसी बेटी को जेल में बंद कर दिया साहब, उसे बेल पर ही छोड़ दो साहब। यार ये सही है यार, ये सही है। एक सुशीला और दूसरी शीला। वाह यार। अरे भाई हमको ही पता है कितना बड़ा और कितना छोटा ये केस। देखो भाई, हम उसको बेल पर क्यों छोड़ दे भाई? गर्लफ्रेंड है क्या हमारी वो? अरे हमारी गर्लफ्रेंड का नाम भी शीला है, पर तुम्हारी बेटी वो नहीं है। ठीक है, कल उसे कोर्ट में ले जाएंगे तो भाई बात करेंगे। अब हवा लो, हवा लो। साहब कुछ कीजिए साहब, मैं बहुत इज्जतदार बहुत ईमानदार इंसान हूँ साहब, कुछ तो कीजिए साहब। अबे तो मैं क्या वो साहब अभी लादे लग रहा हूँ तुझे? देख दिमाग गर्म हो रहा है, पेट खाली है, या तो उसको भर या निकल अपने घर। चल। अबे हाँ आपकी नाश्ता पानी के लिए मैंने कर रखा है साहब, आप बैठिए तो सही। हाँ साहब, बैठिए। अबे अपनी साहब थोड़ा संभल, सारा सब कुछ गिरा दिया। गुड लक की लकीर। देख पकड़ यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, जितने बड़े चूस से आम तुम हो ना, उतने लगते नहीं। भाई छोड़ देंगे तुम्हारी बेटी को, बस जाओ। थैंक यू सर। Well dad, there is the paper is the सर्दी में पहनेंगे स्वेटर इज द। अरे यार ये पेपर कल देखेंगे कोर्ट में। कल कोर्ट में टाइम पे पहुंच जाना, बाकी हम पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। साहब देख लीजिएगा साहब। अबे यार एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी। तो देखा आप सभी ने कि कुछ रुपयों की खातिर, सिर्फ कुछ रुपयों की खातिर ही कानून के रखवालों ने कानून को बेच खाया। ऐसे ही चंद भ्रष्ट पुलिस अफसरों के कारण पूरी कौम पर कालिख फुट जाती है। अपने कर्तव्य को दांव पर रखकर इन पुलिस वालों ने उस लड़की को छोड़ तो दिया, मगर उसकी तकलीफें अभी भी कम न थी। थाने के बाद उसे कोर्ट में घसीटा गया। क्या हुआ होगा कोर्ट में? क्या हुआ होगा? क्या होना है? वहां भी भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार रखे थे। जज जैसे उच्च व्यक्ति की नियत में भी खोट थी और उसने पैसे ऐंठने का पूरा विचार बना रखा था, और इसीलिए उसने मुसद्दी लाल को अपने घर पर बुलाया। तो देखें क्या होता है जज के घर पर। और मैं गोपी आज कितनों को बकरा बनाया है? बकरे से याद है सर, ये मुसद्दी कह रहे हैं? पता नहीं। I think she is the latest the, हमको करना पड़ेगा पेट इज द। अबे ही क्या this one? अबे माल के लिए तो थोड़ा वेट कर ही लेंगे, और वैसे भी ये जन लोकपाल बिल जो जारी हो गया है। हाँ जी पापा जी, वैसे दिस इज द लास्ट मौका इज द, हमको मारना पड़ेगा चौका इज द। अबे चौके छक्के तो मार ही लेंगे, आखिरी ओवर जो है दिस वन। करेक्ट पांडे जी, और वैसे भी ऐसी जवान और खूबसूरत लड़की के 2 लाख तो बनते हैं, और उसमें से 50-60 हजार तुम्हारे। कमाल करते हो जज साहब,
मलाई मलाई तुम्हारी, बच्ची की गंदगी हमारी। अरे तो तूने खाने में भी तो दबोचे होंगे, कितने लिए थे? अरे खाने में तो चाय पानी का ही लिया था बस। अच्छा गोपी कितने लिए थे बे इसने? ओनली 10,000 10,000 10,000। कमाल करते हो पांडे जी। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ ये चश्मा पीछे क्यों लगाते हो? वो ताकि हमें आगे का और पीछे का दोनों का दिखाई दे। अभी बात सुनो। हाँ बोला ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह स्कूल से लेकर संसद तक अधिकारी एक बेबस शिकायतकर्ता का ही करते हैं उत्पीड़न। दौलत लुटा रहा एक बेबस आम आदमी इन भ्रष्ट अफसरों पर और संघर्ष में काट रहा है अपना सारा जीवन। वाह वाह वाह, शाबाश। एक कानून का संचालक तो दूसरा कानून का रखवाला। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, अरे छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मुंह फाड़ के बेटा मगरमच्छों की तरह। अरे अरे मुसद्दीलाल क्या हुआ? अबे आ गए में तुम अब आ रहे हो, तुम्हारी केस कैसे चल रहा है? अबे चुप चुलबुल पांडे, तुझे तो पड़ेंगे डंडे। केस का डिस्कशन करते हो, कानून के दलाल। अब तुम लोग अपना अपना डिस्कशन कर रहे थे ना? नहीं भाई, पीछे खड़ा होकर सब सुन रहा था कानून के डिस्कशन। और जज साहब आपने 2 लाख रुपए में धरना तय करेंगे। तुम जैसे नीच और लालची लोगों की वजह से आज हमारा देश इतना पीछे छूट गया है। तुम जैसे दीवारों ने पूरे सिस्टम को खोखला बना रखा है। लॉ, कोर्ट, ऑर्डर, जस्टिस सब कुछ खा के बैठे हो तुम लोग। ये लोग तो अपना जमीर, अपनी इंसानियत सब खा बैठे हैं। अबे चुप कर, डायलॉगबाजी तो बहुत अच्छी कर लेता है तू। वैसे तू है क्या और तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तेरे से घूस ली है? बेटे लाल, तेरे जैसे कितने यार कितने निकल लिए। एक जज के सामने खड़ा है तू, समझा? और नहीं तो क्या, कब से भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। अबे समझा क्या हमको बे? अबे हम यहाँ के रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड पांडे, बिल्कुल पांडे। अबे ओए गोपी, इस पे चार्जशीट बना। अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए ईमानदार जज, एक दबंग पुलिस वाले को रिश्वत दी है इसने। पूरी फैमिली को हवालात की हवा और रात दोनों खिलाऊंगा मैं। बड़ा चार्जशीट बना तू। अभी बनाता हूँ। अबे चल, तू क्या चार्जशीट बनाएगा? मैं तुम तीनों पे केस करवाऊंगा, तुम तीनों को सस्पेंड करवाऊंगा। अबे हट, कह तो ऐसे ना जैसे इंडिया का पीएम हो। बेटा मैं चाहूँ तो उन पे भी मुकदमा कर सकता हूँ। क्यों बे, सोनिया गांधी का रिश्तेदार लगता है कि तू? ना, ये पढ़ चुलबुल पांडे, आज इस देश में लोकपाल बिल लागू हो गया है और मैं इस राज्य का लोकायुक्त हूँ। इसे इस देश की जनता ने चुना है, इस देश की जनता ने अपनाया है। नो पीएम, नो मिनिस्टर, नो जज, नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी वोंट मेक एनीथिंग गो रॉन्ग। है सर, आज तो गए काम से। तो बंद करो अंकल। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि इस जन लोकपाल के लागू होने का तुम जैसों पे कितना असर पड़ता है। कोई भी इंसान हो, कोई भी केस हो, तुम जैसे हो तो बस अपनी मलाई से मतलब है। अरे नहीं नहीं मुसद्दी जी, हम तो आपकी बेटी के रिहाई के कागज ही बना रहे थे और इसी सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया था। क्यों पांडे जी, बताइए ना इन्हें। अरे रहने दीजिए जज साहब, आपके पेपर बनाएंगे, आपकी तो मुट्ठी गर्म रहनी चाहिए बस। वाह 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 वाह, मुझे यकीन नहीं होता आप गांधी जी की तस्वीर के सामने बैठकर न्याय और कानून का धंधा करते हैं। अरे कम से कम भगवान से तो डर लिया करो। वैसे तो बिल के हिसाब से 1 साल में आप तीनों पे केस हो जाना चाहिए। हाँ, पर यहाँ तो विक्टिम भी हम खुद ही हैं, तो तुम लोगों पे कार्रवाई होगी। अभी क्या अभी? जन लोकपाल का पहला लोकायुक्त मैं, पहला शिकायत करता भी मैं, और तो और पहला केस है ही तो मैं मुसद्दीलाल तुम तीनों पर घूस लेने और कानून तोड़ने के जुर्म में मुकदमा दायर करता हूँ। और क्योंकि मेरी खुद की बेटी भी इसमें शामिल है तो सजा तो उसे भी मिलेगी। अरे नहीं नहीं मुसद्दी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। भाभी जी जरा समझाइए ना उन्हें। क्यों? पहले तो बड़ा कर रहे थे, चुनौती मांग रहे थे ना तुम तो, अब क्या हुआ? अरे नहीं नहीं मैडम, अब हमें ईमानदारी और अपने कर्तव्य का एहसास हो गया है। अब हम एक हसीन भारत का निर्माण करेंगे। तो चलो हम सब मिल के प्रण लेते हैं कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये मत समझना कि मैंने तुम चारों को माफ कर दिया। चारों? हाँ चारों, क्योंकि मेरी खुद की बेटी भी गुनाहगार है और मेरी नजर में सारे गुनाहगार एक समान है। तुम्हारी हारी जन लोकपाल की पहली जीत होगी। मुसद्दीलाल का दोनों भ्रष्ट अफसरों की पोल खोलने का ये नाटक आखिरकार रंग लाया। उसने दोनों भ्रष्ट अफसरों के साथ साथ अपनी बेटी को भी सजा दिलवाई। दोनों भ्रष्ट अफसरों की पोल खोलने का ये नाटक आखिरकार मुसद्दीलाल का रंग तो लाया, लेकिन उसने अपनी बेटी को सजा दिलवाकर एक गुनाह का डाला। शायद हम चाहते हैं कि हम एक
एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसे देख सब कह सकें, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। अब आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हर आदमी अपना अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाए और भ्रष्टाचार को मिटाने की शुरुआत अपने घर से करे, तो मैं नहीं, हम सब दावे से कह सकते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब।